हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने प्राउड स्वॉर्ड्समैन के पिछले एपिसोड 26 में देखा था कि कैसे एम्परर यानलिंग और ली फियाओ के बीच फाइट हुई थी और एक ओल्ड मैन ने एम्परर यानलिंग के सिर से डीमन पीपल को निकालकर ली फियाओ के सिर में लगा दिया था, जिससे ली फियाओ काफी पावरफुल हो जाता है और वह एम्परर यानलिंग को मार मार कर अधमरा कर देता है। ली फियाओ इतनी पावर को काबू नहीं कर पा रहा था और एम्परर यानलिंग को जान से मारने जाता है। मास्टर उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए प्राउड स्वॉर्ड्समैन के अगले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मास्टर चेन की आवाज सुनकर ली फियाओ अपने आप को काबू करके रुक जाता है। ली फियाओ एम्परर यानलिंग से कहता है कि तुमने यहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा किया, फिर भी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हें मारने से यानलिंग डायनेस्टी के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस पर एम्परर यानलिंग कहते हैं कि मैं तो केवल सभी डायनेस्टी को एक साथ मिलाना चाहता था, ऐसा करके मैं क्या गलत कर रहा हूँ। आगे ली फियाओ कहता है कि जिस डायनेस्टी ने भी इस दुनिया में राज किया है, अपने साम्राज्य को बढ़ाया है, उन्हें यह काम करने में कई जनरेशन लग गई। लोगों को किसी कार्य करने के लिए एकत्रित करने में काफी समय लगता है, लेकिन आप यह कार्य एक ही रात में करना चाहते हैं। यह सब गलत बात है। अत्याचारी लोग यह कभी नहीं सोचते कि उनकी इस काम से दुनिया के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें कितना दुख उठाना पड़ेगा। इस दुनिया में हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। ली फियाओ के इन सब बातों को सुनकर एम्परर यानलिंग को पछतावा होता है। इसके बाद ली फियाओ मास्टर को उनकी तलवारें लौटा देता है और आगे हमें दिखता है कि स्टार पिकिंग बिल्डिंग की मैजिक खत्म होने के कारण वहाँ हलचल होना शुरू हो जाता है। वे सभी अपनी अपनी स्वॉर्ड्स की सवारी करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और स्टार पिकिंग बिल्डिंग गिरकर पूरी तरह नष्ट हो जाती है। बाहर निकलकर मास्टर चेन बोलते हैं कि आज रात हम सब ने काफी काम कर लिया, अब हमें आराम करना चाहिए। इसके बाद हमें एम्परर यानलिंग का महल दिखाया जाता है और वहाँ एम्परर के पास कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि स्टार पिकिंग बिल्डिंग तो गिर गया, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वर्ल्ड को काबू करने के लिए और भी ज्यादा डेमोनिक पावर दे सकता हूँ, जिससे आप अमर हो जाओगे। इस पर एम्परर यानलिंग कहते हैं कि ली फियाओ सही कह रहा था, यहाँ के लोगों को शांति से रहने देना चाहिए, हमें और लड़ाई की जरूरत नहीं है। इस पर वह आदमी बोलता है कि ली फियाओ तो बस एक छोटा सा स्वॉर्ड्समैन है, आपको उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। एम्परर यानलिंग इस पर बोलते हैं कि ली फियाओ कोई आम स्वॉर्ड्समैन नहीं है, उसके पास स्वॉर्ड्समैनशिप और ट्रायंगुलर स्किल है। स्टार पिकिंग बिल्डिंग में मैंने अपना डेमोनिक मैजिक स्टार क्राउलर लगा रखा था, फिर भी वह ली फियाओ को नहीं रोक सका और अब मुझे तुम्हारी डेमोनिक मैजिक की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ के लोगों की मदद करना चाहता हूँ। एम्परर यानलिंग की यह बात सुनकर वह आदमी बोलता है कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें मरना होगा, और वह व्यक्ति डैगर से एम्परर को मार देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे बॉडी की जरूरत है। और उसके बाद वहाँ एम्परर का डुप्लीकेट आ जाता है और एम्परर की राजगद्दी में बैठ जाता है। उसके बाद हमें अगले सीन में मास्टर चेन और ली फियाओ को दिखाया जाता है। मास्टर चेन बोलते हैं कि यहाँ मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं ओल्ड मैन से मिलने बेयू टाउन जा रहा हूँ। ओल्ड मैन मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद वहाँ बाकी सब लोग आ जाते हैं। आगे मास्टर चेंगू मास्टर चेन से कहते हैं कि हमें बेयू टाउन जाने से पहले माउंटेन में वापस जाना चाहिए, हमें वहाँ कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। मास्टर चेन ली फियाओ को अपना सामान देकर लियांगी टेम्पल में मिलने को बुलाते हैं और वे दोनों मास्टर अपने स्वॉर्ड्स में सवार होकर वहाँ से माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ली फियाओ और किंग वे भी अपने अगले सफर पर निकल जाते हैं और अगले सीन में हमें डार्क फॉरेस्ट में जमीन से एक हाथ को बाहर निकलते दिखाया जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ।